छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं, इमोशन है। उगते और डूबते सूरज का सम्मान है छठ। जब देश भर के लोग दिवाली मनाकर वापस काम धाम पे लौट रहे होते हैं तो लाखों करोड़ों की तादाद में बिहार, यूपी, झारखंड के लोग घर को रवाना होते हैं। काहे कि छठ मनाने का बेर हो जाता है। क्या मजदूर, क्या मालिक, ट्रेन की खचाखच भीड़ में अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र के सारे माले समानांतर हो जाते हैं। लेकिन आप में से कम ही लोग ये जानते होंगे कि छठ मनाने के पीछे क्या है कहानी। उससे पहले ये समझिए कि छठ पूजा कैसे की जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक पहुंचे हमारी खबर सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझिए छठ पूजा कैसे की जाती है। छठ 4 दिनों का त्योहार है। पहले दिन को नहा खाए कहते हैं। इसी दिन व्रत की शुरुआत होती है, जब व्रती खाने में कद्दू और चावल खाती हैं या खाते हैं। दूसरे दिन को खरना पूजन कहते हैं, जब मिट्टी के चूल्हे पर खीर बनाकर छठी मैया को भोग लगाया जाता है। शाम को पूजा के बाद रोटी खीर खाने की परंपरा है। अगले दिन की रौनक और चहल पहल अलग ही होती है। शाम वाली पूजा को संध्या अर्घ या संझका अर्घ कहते हैं, जहां व्रती पानी में उतरकर डूबते सूरज को अर्घ देती हैं। जहां छठ पूजा का समापन उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हुए अर्घ देते हुए होता है। कहते हैं सूरज देवता इस दिन व्रती की परीक्षा भी लेते हैं। आम दिनों पर वे जितने बजे उदय होते हैं उससे जरा देरी से उगते हैं। देश विदेश में भी मनाई जाती है छठ पूजा। गांव की छठ की बात है निराली। घर के बड़े बुजुर्गों की माने तो छठ पूजा का व्रत घर के सभी सदस्यों की आयु, स्वास्थ्य, सुख और शांति के लिए रखा जाता है। खास तौर पे घर के बच्चों के लिए और संतान प्राप्ति के लिए। एक ऐसा व्रत जिसको पुरुष भी रखते हैं और महिलाएं भी, हिंदू भी करते हैं और मुसलमान भी। आस्था में सरोबार लोग आपको दंडवत प्रणाम करते हुए घर से घाट तक पहुंचते दिखेंगे। यूं तो छठ पवनी नगर, महानगर, यूएस, जापान, कनाडा में भी मनता दिख जाएगा, लेकिन गांव के घाट पर किए जा रहे छठ की शोभा और ही होती है। कुदाल से घाट बनाना, घाट पर केले के पेड़ लगाना, दीप बत्तियां सजाना, दौरा उठाना, सुबह वाले अर्घ के दिन घाट पर नंगे पांव जाते हुए पांव में ओस और मिट्टी का सनकर तलबे पे परत बन जाना, ठंड के मौसम में श्रद्धालुओं को पानी में घंटों खड़े रह के सूरज भगवान को अर्घ देते हुए देखना, ये सब छठ की शोभा है। ऐसे ही थोड़े छठ को सबसे कठिन व्रत कहा जाता है महाराज। बहरहाल छठ पूजा को मनाने को लेकर कई सारी कहानियां, कथा प्रचलित हैं। आइए उनमें से कुछ चुनिंदा कहानी के आधार पर समझते हैं कि आखिर छठ पूजा का क्या है पौराणिक इतिहास। आखिर कैसे शुरू हुई आस्था के इस महापर्व की परंपरा। सबसे पहले माता सीता ने की थी छठ पूजा। सनातन परंपरा की मान्यताओं के अनुसार जब प्रभु श्री राम और माता सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पे राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया। माता सीता ने सबसे पहले बिहार के मुंगेर में गंगा तट पे छठ की पूजा की थी, इसलिए बिहार से जुड़ा है छठ का इतिहास। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माता सीता को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया था। महाभारत काल में भी हुई थी छठ की पूजा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कथा प्रचलित है कि छठ पर्व को महाभारत काल में भी मनाया जाता रहा है। इस पर्व को सूर्य पुत्र कर्ण ने किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वो रोज घंटों पानी में खड़े होकर सूरज को अर्घ देते। सूरज की कृपा से ही वो महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ देने की ये परंपरा महाभारत काल से चलती आई है। द्रौपदी ने भी रखा था छठ व्रत। छठ पर्व के बारे में यह कथा भी प्रचलित है कि पांडव जब सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को राजपाट मिला। लोक परंपरा के अनुसार सूरज देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसीलिए छठ के मौके पे सूरज देव की उपासना फलदायी मानी गई है। छठ पर्व को मनाने का रिवाज खास तौर पे भारत के पूर्वांचल के हिस्सों में है। बिहार, यूपी, झारखंड जैसे कई राज्यों के लिए कहना गलत ना होगा कि इन राज्यों के लिए सबसे बड़ा त्योहार छठ है। सबसे बड़ा उत्सव छठ। छठ की अपार आस्था को दिल में लिए ट्रेन की खचाखच भीड़ में करोड़ों लोग दिवाली के बाद बिहार, झारखंड, यूपी को रवाना होते हैं। आलम ये होता है सरकार को सैकड़ों हजारों ट्रेनें चलानी होती है ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। फिर भी टिकट भाग्य से मिलते हैं, मुश्किल से मिलते हैं। इन राज्यों में छठ की आस्था इतनी होती है कि बिहार से बाहर कमा खा रहे लोग अगर साल में एक बार घर आना चुन पाते हैं तो वो छठ को चुनते हैं, जहां माएँ आंखें बिछाकर बच्चों का इंतजार करती हैं।
इस साल छठ 6, 7, 8 नवंबर को मनाया जा रहा है। इसके मद्देनजर बिहार में 6 से 9 नवंबर के बीच पहले ही छुट्टी की घोषणा की जा चुकी है। इसके अलावा यूपी, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों में भी छठ को लेकर अतिरिक्त छुट्टी का प्रावधान रहा है। वाकई हिंदुस्तान की यही तो खूबसूरती है, यहाँ त्योहार उत्सव मात्र ना होकर भावना और एकजुटता का प्रतीक हो चला है। घर लौटने का बहाना और इंतजार हो चला है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप, साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। द हिंदी टॉप परिवार की ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय छठी मैया।